बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 32 और 33 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के कलाम पर भरोसा करना इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक सब कुछ ना हो ले ये नस्ल हरगिज ना गुजरेगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जैसा कि हम इस लतूरियाई साल के आखिरी अयाम के करीब हैं, हम दुनिया के खात्मे के बारे में पढ़ते और सुनते रहते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि आसमान और जमीन जैसे वो इस वक्त मौजूदा हालत में हैं खत्म हो जाएंगे। और ये बात बहुत गौरतलब है। हम जानते हैं कि जिंदगी तब्दीलियों से भरी हुई है। कहा जाता है कि बाकी सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो बजाते खुद तब्दीली है। लेकिन जब जमीन की बात आती है तो यह यकीन करना मुश्किल है कि एक दिन यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन 4.5 अरब साल से मौजूद है। यह एक तवील वक्त है। जैसा कि हम आज जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन के खात्मे की पेशनगोई की थी। अब इस हकीकत पर गौर करें कि सिर्फ खुदा ही जानता है कि यह कब होगा। आसमान जैसा कि आज यह मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इसके भी टल जाने की पेशनगोई की गई है। आसमान जैसा कि अभी है एक खालिस रूहानी हकीकत है जिसमें खुदावंद यीशु और हमारी मुबारक मां मुकद्दसा मरियम के सिर्फ जिस्मानी जिस्म मौजूद हैं। बाकी बहिश्त इलाही जोहर पर मुश्तमिल है जिसमें मौजूद खुदा के फरिश्ते और उन लोगों की रूहें हैं जिनको छुड़ा लिया गया है। लेकिन अगर आसमान भी टल जाए तो फिर किसका इंतजार है? सबसे पहले ये दो हकीकतें आसमान और जमीन अपनी मौजूदा शक्ल में खत्म होने की वाहिद वजह यह है कि रोज़े अदालत एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। जैसा कि मुकाशफा की किताब में लिखा है, उस वक्त आसमान और जमीन एक हो जाएंगे और यह नई तख्लीक हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो फिलहाल अबदी है, जो कभी भी तब्दीली का तजर्बा नहीं करेगी? हम इंसानों को मुर्दों के जी उठने पर बदल दिया जाएगा। फरिश्ते एक नए घर का सामना करेंगे और खुदा एक नई और मुश्किल बादशाही कायम करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की आज की तालीम के मुताबिक एक चीज जो बाकी रहेगी वो खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं, क्योंकि लिखा है कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी। एक बार फिर ये गौर करने के काबिल है। तब्दीली और गैर यकीनी सूरत हाल से भरी दुनिया में हमें किसी ना किसी तरह के इस्तेहकाम की जरूरत है, और वो इस्तेहकाम खुदा के कलाम में पाई जाने वाली सच्चाई है। खुदा का कलाम जैसा कि हम पर सहीफों के जरिए नाज़िल हुआ है, हमारी चट्टान की बुनियाद बनना चाहिए जिस पर हमारी पूरी जिंदगी कायम और मौजूद है। खुदा के कलाम पर गौर फिक्र करना, दुआ करना, इस पर ध्यानो ज्ञान करना और इस पर यकीन करना हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस जिंदगी की तब्दीली और हत्ता के वक्त के इख्तिताम पर आने वाली तब्दीलियों से गुजरते हुए मजबूत और गैर मुतगय्यर रूहानी जमीन पर खड़े हो सके। अगरचे ये फितरत में कुछ पुर असरार मालूम होता है, लेकिन ये समझने और यकीन करने के लिए एक मददगार सच्चाई है। खुदावंद यीशु मसीह की बातों के अलावा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह
हम जिंदगी में सबसे महफूज चीज जो कर सकते हैं वो है उसके अल्फाज पर कायम रहना और उसे कभी ना छोड़ना। आज खुदा के कलाम में वाकया ही अपने आप को गर्क करने की अहमियत पर गौर करें। हम हर हफ्ते उसे पढ़ने, उसके साथ दुआ करने और उसे अपनी रोजमर्रा की खुराक बनाने में कितना वक्त सर्फ करते हैं। खुदा का कलाम महज तालीमात की किताब नहीं है जिसका मकसद हमें मुतासर करना या हमारी रहनुमाई करना है, बल्कि खुदा का कलाम एक जिंदा कलाम है। यह अपनी गैर तब्दील शुदा शक्ल में खुदा है। खुदा अपने जोहर में कभी नहीं बदलेगा और उसके तहरीरी कलाम के नजूल में मशगूल रहने के जरिए हम अपनी जिंदगी में हकीकी इस्तेहकाम का तजर्बा कर सकेंगे और आने वाली हर तब्दीली के लिए तैयार हो जाएंगे जब तक जिंदगी में मुस्तकिल तौर पर तरतीब कायम नहीं हो जाती। हमारे जिंदगी बख्श अब्दी कलाम आप कभी तब्दील ना होने वाले और अब्दी हैं। आप उस चट्टान की बुनियाद हैं जिस पर हमें हमेशा भरोसा करना चाहिए। जैसा कि हम इस जिंदगी में आने वाली बहुत सी तब्दीलियों का तजर्बा करते रहते हैं, बराए करम अपने तहरीरी कलाम के जरिए हमारी रूह में दाखिल हो ताकि हमें वो इस्तेहकाम मिले जिसकी हमें जरूरत है। जैसा कि हम आप में मजबूती से खड़े हैं, हम खुशी के साथ नए आसमानों और नई जमीन के मुंतजिर हैं जिसका हमें इंतजार है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज के दिन हम दुआ करते हैं कि ये नया महीना हम सब के लिए बरकत और फजाइल का महीना हो, ताकि हम जब आमद के अयाम 3 से शुरू करें तो हम अपने आप को रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।